किसी क्राइम की सजा, किसी का घर बुलडोज कर देना किसी क्राइम की सजा नहीं है। किसी के खिलाफ अगर अवैध कोई निर्माण के जुर्म, खिलाफ चलाया जा रहा है। अवैध निर्माण कहकर ऐसा किया जा रहा है, लेकिन सेलेक्ट करके मुसलमानों के इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। और साथ में पहले ये माहौल बनाया जा रहा है कि हमने घुसपैठियों को हटा दिया है, हमने जो है ऐसे क्रिमिनल लोगों को हटा दिया है, ऐसे लोग जो क्राइम कर रहे हैं हमने उनके घर बुलडोज किए हैं। ये बात क्यों कही जा रही है? इसलिए कही जा रही है कि नफरत का एजेंडा इसके पीछे है। जमात बता इस्लामी क्या कर रही है? जहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन है, कुछ है, उसका एक तरीका है और उस तरीके के मुताबिक कार्रवाई करें तो उसमें किसी भी एतराज़ नहीं। जमात हमेशा से कहती आई है कि जो काम भी हो कानून के मुताबिक होना चाहिए। ये जो हो रहा है बुलडोजिंग की कार्रवाइयाँ, इसके पीछे नफरत का एजेंडा है। इसके पीछे मुसलमानों से नफरत, मुसलमानों में दहशत, मुसलमानों में खौफ पैदा करना, और ये इसके पीछे है। तो इसको रोका जाना चाहिए। आपकी बात लाइव में स्वागत है। मैं हूं मुजफ्फर गजाली। आज जमात इस्लामी हिंद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलडोजर एक्शन, मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद पर नाराज़गी जाहिर की और बकरीद यानी ईद उल अज़हा के मौके पर मुसलमानों से अपील की इस दीनी फरीज़े को अंजाम देते हुए अपने अहले वतन के जज्बात का ख्याल रखें और ऐसा कोई काम ना करें जिससे अहले वतन की दिल आज़ारी हो, उनको बुरा लगे। तो आइए क्या कुछ कहा जमात इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट जनाब सलीम इंजीनियर साहब ने, सुनिए उन्हीं की ज़बानी। मौलाना, पहला मेरा सवाल यह है कि जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ तशद्दुद में इजाफ़ा हुआ है, इसकी वजह आप क्या समझते हैं? पिछले कुछ सालों से मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो वायलेंस हो रहा है, मॉब लिंचिंग के वाक़यात हो रहे हैं, कम्युनल अटैक्स हो रहे हैं और पिछले दिनों इन वाक़यात में तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है। ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसी रियासतों में, असम में। तो इसके पीछे साफ तौर पर नज़र आता है कि ये सियासत इसके पीछे है और नफ़रत का जो एजेंडा है जिसको आगे बढ़ाया जा रहा है, उसका ये नतीजा है। तो ये नफ़रत के एजेंडा का एक पार्ट है कि मुसलमानों में डर और खौफ पैदा किया जाए और वो दब कर रहें, दबाए जाते रहें और उसका फ़ायदा वो इलेक्शन में उठाएं और जो मेजॉरिटी वोट है उसको वो कंसोलिडेट करें। मुसलमानों से नफ़रत की बुनियाद पर वो मेजॉरिटी वोट को कंसोलिडेट करना चाहते हैं। और हमने देखा पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि जो ज़्यादा नफ़रत फैलाता है उसको ज़्यादा सियासी तौर पर फ़ायदा होता है, उसको ज़्यादा सियासी तरक्की मिलती है, वो पार्टी में बहुत तेज़ी से ऊपर चला जाता है। आज भी कई रियासतों में ऐसे वज़ीर और ऐसे मंत्री मौजूद हैं जो इसी बुनियाद पे आगे बढ़े कि उन्होंने मुसलमानों को गालियाँ दी, उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत को फैलाने की कोशिश की, वायलेंस को प्रमोट किया। तो ये जो ट्रेंड बन चुका है कि नफ़रत की सियासत जो है उसके ज़रिए से लोग ऊपर उठना चाहते हैं, उसी का ये हिस्सा है जिस पर ये वायलेंस जो हो रहा है मुसलमानों के ख़िलाफ़, मॉब लिंचिंग। तो कानून तो बना हुआ है मगर कानून पर की पाबंदी नहीं हो रही है, उसके मुताबिक लोगों को सज़ाएं नहीं मिल रही है। और अलीगढ़ में जो कुछ हुआ था ये तो पुलिस की मौजूदगी में हुआ और इतना दर्दनाक हुआ, वो 4 लोगों को मारा पीटा गया इतनी बुरी तरह से। इंसाफ करना या किसी का अगर कोई क्राइम भी है तो उसको इन्वेस्टिगेट करना, ये तो हुकूमत का काम है, फैसला देना अदालत का काम है। ये कुछ लोग अपने हाथ में कानून लेकर खुद ही फैसले सुनाएं और खुद ही सज़ाएं दें, तो ये तो एक किस्म की अनार्की और एक किस्म की अराजकता की स्थिति देश में पैदा हो जाएगी अगर सरकारों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। और मैं तो ये कहता रहा हूँ कि अगर सरकार चाहे तो वायलेंस रुक सकती है, अगर सरकार चाहे तो मॉब लिंचिंग के वाक़यात रुक सकते हैं, अगर सरकार गंभीरता से और संजीदगी से इनको रोकना चाहे तो वो रोक सकती हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि इन सब में सियासत है, हुकूमत भी एक तरह से इसमें हिस्सेदार है। जी।
एक तरफ मौलाना ये कहा जाता है कि मॉब लिंचिंग में कहीं ना कहीं गाय शामिल हो जाती है, कहीं ना कहीं नफ़रत की वो जो आंधी देश में चल रही है उसका लाजमी नतीजा ये है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, गाय का नाम लिया जाता है और अफवाहें फैलाई जाती हैं, झूठ फैलाया जाता है, और अगर किसी ने कोई क्राइम किया भी है अगर, तो उसकी जांच पुलिस करेगी और अदालत उसको सज़ा देगी। लोग जो अपने हाथ में कानून ले रहे हैं, ये तो बिल्कुल एक तरह का नफ़रत का एजेंडा है जो सरकार जिसको खुद आगे बढ़ाना चाह रही है, ऐसा लगता है। ये जो बुलडोज़र एक्शन अभी शुरू हुआ है कुछ दिनों से, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्ती से पाबंदी लगाई और इसके खिलाफ काफ़ी सख्त टिप्पणियां की, लेकिन ये एक्शन अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसकी क्या वजह है? इसके पीछे भी मैं तो राजनीति ही देखता हूँ कि पूरा जो राजनीतिक एजेंडा है, पॉलिटिकल एजेंडा है, हेट की जो पॉलिटिक्स है और मुसलमानों में डर और खौफ, नफ़रत पैदा करके उसका सियासी फ़ायदा उठाना, यही बुलडोज़र के लिए भी किया जा रहा है, बुलडोज़र के ज़रिए भी किया जा रहा है। जबकि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर ये हिदायत दी है कि आप बगैर किसी प्रोसेस को कंप्लीट किए हुए इस तरह से आप बुलडोजिंग की कार्रवाइयों को नहीं कर सकते, और किसी का घर तोड़ना ये किसी क्राइम की सज़ा नहीं है। कोई अगर क्रिमिनल साबित भी हो जाता है अदालत में, तो भी उसको जो सज़ा हमारे लॉज में मौजूद है वही सज़ा मिलनी चाहिए। घर तोड़ना तो कहीं किसी जुर्म की सज़ा नहीं है, और घर में तो अगर कोई शख्स मुजरिम है भी तो उसके अलावा कितने लोग और रहते हैं, आप सबको सज़ा कैसे देंगे? तो ये नफ़रत है असल में। असल चीज़ इसके पीछे नफ़रत का एजेंडा जो है। अभी आपने गुजरात का दौरा किया, वहाँ एक तालाब को बचाने के लिए इंसानों की बस्ती उजाड़ दी गई, जबकि वो 30 सालों से रह रहे थे। तो अगर उसको बचाना था तो क्या वहाँ बसने के वक्त रोकना चाहिए था? सुना है कि उसमें कई मस्जिदें भी शहीद कर दी गई। क्या हालात आपने देखे? देखिए, वो एक बहुत बड़ी आबादी थी वहाँ, 35-40 साल से लोग वहाँ रह रहे थे, पक्के मकान भी थे, वहाँ मस्जिदें भी थी। तो ये अचानक इस तरह पूरी बस्ती को एकदम मलियामेट कर देना, सारे लोग कितनी मुश्किल से घर बनाते हैं, बसाते हैं, उनको आप उजाड़ दें, रोड पर ले आएं। और अगर वाकई जो एनक्रोचमेंट है या इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको हटाना अगर पेश नज़र है, तो उसका जो तरीका मौजूद है उस तरीका अपनाना पड़ेगा। आप लोगों की ज़िंदगियों के साथ नहीं खेल सकते, आप हज़ारों लोगों को सड़क पे लाकर आप ये नहीं कर सकते। और जब ये इंक्रोचमेंट वगैरह होते हैं तो उस वक्त के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं और जो लोग हैं उन्होंने उनको नहीं रोका, वो जिम्मेदार हैं उसके लिए। तो खाली लोगों को सड़क पे ले आना और उनको पूरी ज़िंदगी को तबाह कर देना, और वो भी ऐसे इलाकों को चुनना जहां मुसलमान ज़्यादा रहते हैं और सेलेक्ट करके मुस्लिम मेजॉरिटी वाले जो इलाके हैं उनको निशाना बनाना, तो ये साफ तौर पे नज़र आता है कि इसके पीछे नफ़रत की सियासत है। और ये जो बुलडोज़र है, मैं तो इसको नफ़रत का बुलडोज़र कहता हूँ, और ये सियासी फ़ायदा उठाने के लिए, डर और खौफ का माहौल पैदा करने के लिए और लोगों को जो है सियासी फ़ायदे उठाने के लिए ये सब किया जा रहा है। हमारे देश के कानून में ये मौजूद है कि अगर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी पर 12 साल से और सरकारी प्रॉपर्टी पर 15 साल से काबिज है और कोई एतराज़ नहीं किया गया तो वो उसका ऑटोमेटिकली मालिक बन जाता है। क्या इस कानून के रहते हुए भी इस तरह का एक्शन होना चाहिए? देखिए, मैं जो कह रहा हूँ वो यही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि जो कार्रवाई भी हो वो कानून के मुताबिक होनी चाहिए। लेकिन अब हम ये बात देख रहे हैं कि मुसलमानों के ताल्लुक से जो नफ़रत का एजेंडा आगे बढ़ाया जा रहा है, उसके नतीजे में ये बुलडोज़र की कार्रवाइयाँ भी उस नफ़रत के एजेंडे के साथ मिलकर की जा रही हैं और उससे सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश हो रही है। हाँ, एनक्रोचमेंट को हटाना, इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटाना, तो उसके लिए जो तरीके मौजूद हैं वो अपनाए जाएं, लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया जाए, और अगर बड़ी आबादियां उजड़ रही हैं तो सरकार अपनी स्कीम पर गौर करे
और या फिर उनको बसाने का पहले प्रयास करें, उसके बाद वहाँ जगह खाली कराई जानी चाहिए। आप ऐसे कैसे लोगों को, इतनी बड़ी आबादी जो 30-40 साल से एक जगह रह रही हो और वहाँ बिजली का कनेक्शन भी हो, वहाँ पानी भी हो, वहाँ सरकार दूसरी सुविधाएं भी दे रही हों, और अचानक आके आप बुलडोजर चला देते हैं। और ये वो लोग हैं, मैं जाकर आया हूँ अहमदाबाद के उस इलाके में और उन लोगों के साथ बातचीत की है, वो अब किराए पर मकान भी नहीं ले सकते, इस हैसियत के लोग भी नहीं हैं कि वो किराए से ले सकें, और उनको किराए पर देना भी जो है वो इतना आसान नहीं है लोगों के लिए। तो वो तो रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले लोग, उनको आपने इतनी बड़ी आबादी को, आखिर वो इस देश के नागरिक हैं, आखिर वो इस देश के सिटीज़न हैं, उनको एक रेस्पेक्टेबल लाइफ जीने के लिए मदद करना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो अगर वो मुसलमान हैं तो आप कुछ भी करेंगे, मुसलमान हैं तो आप बगैर किसी का लिहाज किए हुए एकदम उजाड़ देंगे। तो ये मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं नफ़रत की सियासत इसके पीछे है, और इसको रोका जाना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को इसके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लेना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद इस तरह की जो बुलडोजिंग हो रही है उसमें जो भी ऑफिसर्स ज़िम्मेदार हैं, कॉरपोरेशंस के जो ऑफिस बियरर्स ज़िम्मेदार हैं, या जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग ज़िम्मेदार हैं जिनके आदेश पर ये सब हो रहा है, उनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, तभी जाकर इस पर कोई ना कोई चेक लगने की उम्मीद है। एक तरफ वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि सबको पक्का मकान, और दूसरी तरफ जो जिनके पास मकान है, जिनके पास छत है, उनकी छत को उनके सर से हटाया जा रहा है। ये तजाद कैसा है? तजाद उनकी पहचान है, वो इसी के लिए पहचाने जाते हैं, यही उनकी शोहरत है कि वो कहते हैं बहुत अच्छी अच्छी बातें, वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन आप देख रहे हैं कि विनाश, मुसलमानों का विनाश जो है वो हो रहा है। मुसलमानों के साथ अलग तरह का रवैया अपनाया जा रहा है। तो ये कहना अलग चीज़ है, तकरीर करना अलग चीज़ है, इलेक्शन के मीटिंग में भाषण देना और उससे देश नहीं चलता है। देश को चलाने के लिए, देश को बनाने के लिए, लोगों का विश्वास जीतने के लिए काम करना होता है। तो ठोस काम करें हमारे प्रधानमंत्री जी, और बातें कम करें तो ज़्यादा अच्छा है। अभी बकरीद का मौका है, ईद उल अज़हा आने वाली है, और इस वक्त कई संगठन बहुत ही शिद्दत से इस पर काम कर रहे हैं कि जानवरों को न काटा जाए, सांकेतिक कुर्बानी की जाए। ये पूरा मामला क्या है? एक तरफ इंसानों को कत्ल कर देते हैं, उस पर दर्द नहीं होता, और जानवरों की कुर्बानी पर उनको इस तरह का प्यार क्यों उमड़ रहा है? क्या मामला है ये? देखिए, पहले तो ऐसा नहीं होता था। ये 10-11 साल से इस तरह के लोग पैदा हुए हैं, और 10-11 साल से ऐसे जिस तरह से सरकार, देश में राजनीतिक बदलाव आया है, तो इस तरह के जो बैड एलिमेंट्स हैं, समाज विरोधी, नफ़रत फैलाने वाले जो लोग हैं, उनको मौका मिल रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये सरकार उनके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं करेगी, और सरकार भी जानती है कि ये नफ़रत फैलाने वाले लोग और लड़ाई झगड़ा कराने वाले जो लोग हैं, ये उनको राजनीतिक तौर पर फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो ये दोनों का एक मिला जुला वो है, और आम जनता भारत की जो है वो इस झगड़े में नहीं है। आम जनता भारत के साथ मिलकर सब कुछ करना चाहती है, और ये कुछ लोग हैं जो हर चीज़ पर एतराज़ करते हैं। कभी मस्जिद से अज़ान पर एतराज़ करेंगे, कभी नमाज में, मस्जिद में नमाजी ज़्यादा हो जाएं तो सड़क पर अगर 2-4 मिनट की नमाज हो उस पर एतराज़ करेंगे। तो अब ये कुर्बानी पर एतराज़, तो मुझे लगता है कि देश की आम लोगों को इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, और इस तरह की बेवकूफ़ी की बातें जो है वो देश के हित में नहीं है। और क्या ये देश का जो समाजी फैब्रिक है, ये उसको बिगाड़ने की कोशिश है? बिल्कुल, उसको बिगाड़ने की कोशिश है, और इसीलिए ये क्राइम भी है कानून की निगाह में, और कानून के मुताबिक इन लोगों को सज़ाएं मिलनी चाहिए कि जो लोग माहौल ख़राब कर रहे हों, जो लोग आपस में वैमनस्य फैला रहे हों, दुश्मनी बढ़ा रहे हों, और समाज में एक किस्म का बंटवारा करना चाहते हों, तो ऐसे लोग देश और समाज के शुभचिंतक नहीं हैं। ऐसे लोग देश और समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जानी चाहिए, और आम लोगों को चाहिए कि वो इन चीज़ों पर ध्यान न दें,
अलबत्ता हम मुसलमानों से ये बात भी कहना चाहेंगे कि वो ईद उल अज़हा के मौके पर ख़ास तौर से अपनी कुर्बानियाँ करें, इस्लामी तरीके से करें, नामो नमूद और दिखावे से बचें और गंदगी से बचें, सफाई का पूरा ख्याल करें और अपने गैर मुस्लिम पड़ोसियों के जज्बात का, उनकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए पूरे अदब के साथ और इस्लामी तरीके के साथ जो है ये अपनी कुर्बानियाँ और अपनी इबादतों को करें और आम जो हमारे हिंदू भाई हैं, दूसरे मज़हब के भाई हैं, उनको साथ लेकर उनके साथ मिलकर अपनी खुशियाँ मनाएं और उनके साथ शरीक हों। ये आपने बार बार कानून की बात कही, कानून पे आपको बहुत भरोसा है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अदालत एक बात कहती है और जो उसको अदालत के कानून को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं उनके दोनों के रवैये में फ़र्क है। वो कैसे दूर होगा कि अगर कोई मुसलमान है तो उसके खिलाफ पुलिस फ़ौरन एक्शन में आ जाती है, अगर वही बीजेपी का कार्यकर्ता है या हिंदू है तो उसके खिलाफ वो एक्शन नहीं होता है जो मुसलमान के खिलाफ होता है। तो ये कानून क्या दोहरा रवैया कानून का है या इसको इम्प्लीमेंट करने वालों का है? देखिए, अदालतों में जो लोग बैठते हैं वो इंसानी समाज ही का हिस्सा होते हैं और इंसानी समाज ही में से वो जाते हैं। समाज में जो कुछ हो रहा होता है उससे हमारे जजेस भी प्रभावित होते हैं। कुछ होते हैं अच्छे जो इन चीज़ों से प्रभावित नहीं होकर ईमानदारी के साथ फैसला करते हैं, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो समाज के इन हालात की दबाव में आकर बहुत सी चीज़ें करते हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि समाज को बदलने की ज़रूरत है, समाज को मजबूत करने की ज़रूरत है, समाज में अखलाकी मजबूती लाने की ज़रूरत है कि समाज में लोग ऐसे हों जो इंसाफ के लिए काम करें और नाइंसाफ़ी और जुल्म किसी के साथ भी ना हो। इन वैल्यूज़ को समाज में बढ़ाया जाए तो समाज में तब्दीली आएगी, तो अदालतों का रवैया भी बदलेगा। और अभी भी मैं मायूस नहीं हूँ, अभी भी अदालतों में अच्छे फैसले आते हैं। बहुत से जजेज ऐसे हैं जो पूरी हिम्मत से अपनी बात कहते हैं और फैसले देते हैं। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि अदालतों में ऐसे लोग भी मौजूद हैं, ऐसे जजेस भी मौजूद हैं जो आम जो समाज का जो माहौल है, वातावरण है और जो बहुत सारे समाज विरोधी लोग जिस तरह के माहौल बनाते हैं उससे वो प्रभावित हो जाते हैं, दबाव में भी आ जाते हैं। तो इससे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन हमें समाज को पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि वहाँ वैल्यूज़ को मजबूत किया जाए और जो लोग अभी भी अदालतों में बहुत मजबूती के साथ इंसाफ के लिए काम कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। आपने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीन के ताल्लुक से एक बात कही कि जो राहत का सामान लेने गए थे उन पर वहाँ इजरायली पुलिस ने गोलियां चला दी और बहुत से लोग उसमें शहीद हो गए। तो फ़लस्तीन के ताल्लुक से आपका मौक़िफ़ क्या है? मौक़िफ़ तो हमारा बार बार आता रहा है कि फ़लस्तीन में जो जिनोसाइड हो रहा है, फ़लस्तीन में जो कत्लेआम हो रहा है, जो इंसानी क्राइसिस पैदा हो गया है, बुनियादी चीज़ें भी उनको मुहैया नहीं कराने दी जा रही है और गोलियां बरसाई जा रही है, बम बरसाए जा रहे हैं। तो इसको रोका जाना चाहिए। पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी इसराइल पर दबाव डाले, इसराइल को एक वॉर क्रिमिनल जो है वो डिक्लेयर किया जाए, अमेरिका जो इसराइल का साथ दे रहा है उस पर दबाव बनाया जाए और हम तो इस पूरे मामले में अमेरिका को भी उतना ही जिम्मेदार मानते हैं जितना इसराइल जिम्मेदार है, क्योंकि अमेरिका की मदद के बगैर इसराइल ये सब जुर्म जो है नहीं कर सकता। हमारे देश और हमारे मुल्क की सरकार और हमारे ख़ास तौर से प्राइम मिनिस्टर से हम कहना चाहेंगे कि वो फ़लस्तीनियों के साथ मजबूती से खड़े हों और इस जिनोसाइड को रोकने में जो कोशिश भी वो कर सकते हैं वो करें। इज़राइल के साथ अपनी दोस्तियां बढ़ाने या इज़राइल के साथ मजबूत ताल्लुकात कायम करने की वजह से हमारे देश में भी बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। लिहाजा हमें जालिम का साथ नहीं देना चाहिए। हम इज़राइल को जालिम समझते हैं, इज़राइल को गासिब समझते हैं, उसने फ़लस्तीन की ज़मीन पर कब्ज़ा किया है और यही हमारे देश का भी व्यू मौक़िफ़ रहा है कि हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं। फ़लस्तीनी आज़ाद रियासत के क़याम में हम उनकी हिमायत करते रहे हैं अब तक और हमारे हुकूमत को चाहिए कि वो मौजूदा क्राइसिस में भी फ़लस्तीनियों की मदद के लिए आगे आए और वहाँ के कत्लेआम को रोके, वहाँ अमन कायम हो, वहाँ जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, आम ज़रूरत की चीज़ें वो वहाँ पहुँचने का सामान मुहैया हो। इसराइल को रोका जाए कि वो क्राइम करें और इसराइल को हथियार देने वाले जो मुल्क हैं
उन पर दबाव बनाया जाए कि वो इसराइल को मदद ना करें। मेरे साथ बात करने के लिए बहुत शुक्रिया।